वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बकर की सियासत के हवाले से। इस वक्त जो सिनेरियो ओवरऑल अगर देखें मुल्क की सियासी सूरत हाल का, तो उस वक्त जो है एक बड़ा ही गंभीर किस्म की सिचुएशन जो है मुल्क की सियासत की बनी हुई है। अदम एतमाद पेश कर दी गई है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और जो है आपको पता है कि बहुत सारे जो हैं लोटे भी सामने आ गए हैं, और ख़रीदो फ़रोख्त का एक बड़ा बाज़ार जो है वो सिंध हाउस में लगा दिया गया है। हमारे ज़राए की तरफ से जो है एक बड़ी खबरें भी आ रही हैं सामने कि 50 अरब रुपए की पहली किश्त जो है सिंध हाउस पहुंचा दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वोट ख़रीदे जा रहे हैं, और ख़रीदो फ़रोख्त की ये जो मंडी है, ये पिछले हम देख रहे हैं कि 4-5 रोज़ से बड़ी एक जो है ना हाइप इसकी क्रिएट हुई है, और डेली बेसिस पे बहुत सारे जो हैं लोग बेनकाब हो रहे हैं। और रुझान जो इस तरह बन चुका है कि लोग जो हैं पैसा देख के जो है वो अपोजिशन का साथ देने के लिए रजामंद हो गए हैं। सिंध हाउस में जो है तकरीबन 12 से 13 MNAs को रखा गया है नाज़रीन PTI के, और उनमें से बहुत सारे सामने भी आ चुके हैं, मीडिया पे बयान भी दे चुके हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर चुके हैं। और अब 100 मुँह 100 बातें जो हैं वो तो हम सुन रहे हैं नाज़रीन, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। हमेशा से ये छांगा मांगा के जो जंगलात से ये शुरू हुई कहानी, और ये अभी ये इस थमने का नाम ही नहीं ले रही। बज़ाहिर तो हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, और जमहूरियत जो है हमेशा हमारे मुल्क में कभी भी थोड़ा सा कोई इशू बन जाए, कभी कोई बिल पास करने की बात आ जाए, कभी कोई इन चोरों के ऊपर, इन लुटेरों के ऊपर, इन लोटों के ऊपर अगर कोई हाथ डालना चाहे, तो नाज़रीन जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे अपने बखर के सियासियों की। बखर में सबसे पहले आपको बताते जाएँ कि सनाउल्लाह मस्ती खेल MNA हैं, PTI के MNA है, लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से जो है वो अपना इलेक्शन उन्होंने कंडक्ट किया, और वो इलेक्शन उन्होंने विन किया, और बाद में उन्होंने इमरान ख़ान का जो है वो साथ दिया। और उनका जो है उनके ऑफिशियल पेज से जो है एक बयान आ गया कि इमरान ख़ान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है सनाउल्लाह खान मस्ती खेल ने। इसके अलावा अगर हम दूसरी जानिब आए नाज़रीन, तो डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला MNA हैं। उनका एक पोजीशन ये है कि वो कोई पोजीशन वाज़े नहीं कर रहे हैं। उसमें कल भी उनका एक वीडियो बयान जो है सोशल मीडिया पे सब लोगों ने देखा है, बी न्यूज़ ने भी उसको दिखाया है। तो उसमें नाज़रीन उन्होंने गोल मोल की हैं बातें, उन्होंने कुछ क्लियर नहीं की। एक चीज़ बड़ी अहम थी उनके उस बयान में। एक तो उनका रवायती जो हमेशा की तरह वो शेर पढ़ के जो है वो स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं। दूसरी बात नाज़रीन बड़ी अहम ये थी कि उन्होंने कहा है कि नून लीग के साथ हमारे बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, और नून लीग के साथ हमारी बड़ी दोस्तियां हैं, और एक देरीना ताल्लुकात चलते आ रहे हैं। एक तो इस चीज़ की समझ नहीं आती ये देरीना ताल्लुकात होते क्या हैं। ये या तो ये है कि अब डॉक्टर अफजल खान ढांडला को भी जो है ना स्टैंड लेना होगा, सामने आके दिलेरी करनी होगी, बहादुरी से जो है ना जवाब देना होगा। और डॉक्टर अफजल खान ढांडला जो है अगर वो PTI को छोड़ते हैं, अपोजिशन का साथ देते हैं, तो बखर भी लोटों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि डॉक्टर अफजल खान ढांडला क्या फ़ैसला करते हैं। उनकी भी जो है सियासी बैठकें उनके डेरों पर, उनके घरों में जारी हैं। अब वो देखते हैं कि क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन नाज़रीन डॉक्टर अफजल खान ढांडला अगर PTI को खैर बात कहते हैं, इमरान खान का साथ छोड़ते हैं, तो उनका इखलाकी जवाज़ वैसे ही ख़त्म हो जाता है MNA शिप रखने के लिए, क्योंकि वो PTI की टिकट पर इलेक्शन लड़े थे। थोड़ा सिनेरियो नाज़रीन हकीकत से आंखें हम नहीं चुरा सकते। बी न्यूज़ ने कभी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, बी न्यूज़ ने हमेशा न्यूट्रल बात की है, और आज भी हम न्यूट्रल बात करेंगे नाज़रीन। ये है कि PTI की टिकट के ऊपर आपने इलेक्शन जो है वो लड़ा है और वो जीते हैं। अगर हम बखर की हिस्ट्री देख लें, तो अगर 2018 से पहले के इलेक्शन हम देख लें, तो बखर का जो फैसला था MNA का मैं बात करूं, तो उसमें आपका जो है 92,000 से लेकर 96,000 के दरमियान 1 लाख से नीचे नीचे जो है MNA शिप का फैसला हो जाता था वोट का। लेकिन 2018 का वाइड इलेक्शन ये था कि टर्नओवर इतना बड़ा है कि 1,42,000 वोट लिए हैं, 42 से 43,000 वोट लिए हैं डॉक्टर अफजल खान ढांडला ने, और उसके मुकाबले में 1,38,000 समथिंग वोट लिए हैं रशीद अकबर खान नवानी ने। लेकिन रशीद अकबर खान नवानी जो थे उन्होंने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा है, और हम समझते हैं कि 2018 का इलेक्शन शायद रशीद अकबर नवानी का सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला और सबसे बेस्ट इलेक्शन था, क्योंकि उन्होंने PTI के मुखालफत में वोट लिया। डॉक्टर अफजल खान ढांडला जिसका फैसला 90,000 से 95,000 के दरमियान वोटों का होता था, वो 1,42,000 से 44,000 वोट ले जाते हैं। तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है नाज़रीन, ये एक खुली बात है
कि उनको जो बाकी वोट पड़ा है वो टर्न आउट इमरान खान की वजह से बढ़ा है, इमरान खान के जलसों की धरनों की वजह से लोग निकले हैं और लोगों ने अपने वोट का हक अदा किया है। इस वजह से क्योंकि अब पीटीआई का वोट जो है डॉक्टर अफजल खान ढांडा ने लिया है, लेकिन अब 3 साल 3.5 साल गुजरने के बाद जब हुकूमत पे मुश्किल टाइम आया, जब इमरान खान पे मुश्किल टाइम आया है, तो अगर बखर का कोई एमएनए इमरान खान का साथ छोड़ता है और वो पीटीआई के टिकट पे है, तो ये एक जो है वो अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कंसिडर की जाएगी और बखर भी लोटों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और फिर देखते हैं कि बखर की जो अवाम है, जिन्होंने पीटीआई की अवाम है, जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया, जिनका वोट सिर्फ इमरान खान के लिए था, ना उनकी नज़र में रशीद खान का वोट था, ना उनकी नज़र में डॉक्टर अफजल खान का वोट था, उनका वोट था सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए। तो वो लाजमी बात है अपने वोट का जो है, अगर उनका वोट बेचा जाता है और उनके वोट की कीमत लगती है तो उनका जाहिर बात है गुस्सा एक जो है हक पे जानिब होगा। और उसका इजहार वो कैसे करते हैं बखर की अवाम, अब देखना होगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं जिस हल्के के जिस इलाके के एमएनए लोटे बने हैं, जो बिके हैं, तो उनके हलकों में एहतजाज जारी है, उनके घरों का घेराव किया गया है, उनके घरों पर पथराव किया गया है। और अवाम का कहना है कि हम जब तक ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे, जब तक ये अलहदा खुद आज़ाद इलेक्शन लड़के दोबारा अपोजिशन में शामिल नहीं होते, तब तक हम इनका घेराव करते रहेंगे, इनका बाहर निकलना जो है वो महाल हो जाएगा। तो नाज़रीन, बखर में भी कोई अगर ऐसा कोई कदम देखने को मिलता है जो कि अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, हो सकता है अगले चंद घंटों में या हो सकता है शाम तक, रात तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती है नाज़रीन, तो बखर की अवाम भी ज़ाहिर बात है जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, जो इमरान खान के वर्कर हैं, जिन्होंने इमरान खान के पीछे वोट दिया था, तो वो अपने वोट का जो है ज़रूर हिसाब मांगेंगे एमएनए से। तो अब सिचुएशन देखनी है कि सिचुएशन होती क्या है। डॉक्टर अफजल खान ढांडा को चाहिए कि क्लियर एक स्टांस लें और मीडिया के सामने आकर वो अपना बयान जारी करें। अगर उन्होंने अपोजिशन का साथ देना है तो वो दें, तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर सिंध हाउस पहुँचे और अपनी जो है ना पेमेंट रिसीव करें। और अगर उन्होंने इमरान खान का साथ देना है और इमरान खान के वोट को इज़्ज़त देनी है और इमरान खान को इज़्ज़त देनी है और अपने जो उन लोगों के वोट का हक अदा करना है जिन्होंने उसको इमरान खान के नाम पर वोट दिया है, तो उनको मीडिया के सामने आकर, अवाम के सामने आकर अवाम को एतमाद में लेना होगा, ताकि अवाम कॉन्फिडेंस में आए कि हमारे बखर के जो हुक्मरान हैं, बखर के जो एमएनएज एमपी हैं, वो ज़मीर फरोश नहीं है, उनके लिए पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, वो हमेशा जो है मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं, अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। क्योंकि इस वक्त पार्टी के ऊपर मुश्किल टाइम है और इस वक्त का साथ दिया हुआ भी पार्टी, जो बंदा पार्टी का साथ देगा वो भी नहीं भूलेगा कभी इमरान खान को, और जो नहीं देगा उसको भी इमरान खान कभी नहीं भूलेंगे। तो ये एक बड़ी नाज़रीन दिलचस्प भी कह सकते हैं, गंभीर भी कह सकते हैं सिचुएशन बनी हुई है बखर की। और बखर की आवाम से भी नाज़रीन हम आपकी बात करवाएंगे और पूछेंगे कि बखर की आवाम इस बारे में क्या कहती है। डॉक्टर अफजल खान ढांडा को अपना स्टांस क्लियर करना होगा और मीडिया पे आके बयान देना होगा कि वो पीटीआई के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं या अपोजिशन।